हे दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल RM। आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी। जीडीपी क्या है और इसका इम्पोर्टेंस हमारे कंट्री के लिए क्या है, हम कॉमन पीपल के लिए क्या है। तो जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो हमें उसका फुल फॉर्म पता चल गया कि जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारे कंट्री के भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं में हम लोग जो उत्पादन करते हैं, जो सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसका हमें जीडीपी, उसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब हम सोचेंगे कि भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं, जीडीपी किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही यूजफुल चीज है। अगर कंट्री की इकोनॉमिक जाननी है, अगर कंट्री की वैल्यू जाननी है, अगर कंट्री क्या है और उसकी इकोनॉमी क्या है, हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसके प्रोग्रेस रेट देखना है, तो हमें उस कंट्री की जीडीपी देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस कंट्री की अगर जीडीपी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस कंट्री का इकोनॉमिक कैसे चलता है, कैसे वो काम करता है, वो कंट्री में किस तरीके की प्रोग्रेस होती है। तो इसीलिए जीडीपी किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जीडीपी एक ही साल की काउंट की जाती है, ओनली 1 ईयर, वो आगे पीछे की नहीं काउंट की जाती। जिस साल में हमने प्रोडक्शन किया और सर्विसेज प्रोवाइड की, उसकी फाइनल वैल्यू, लास्ट वैल्यू ही हमें काउंट की जाती है। एक ही साल की होती है, वो आगे पीछे की नहीं होती है, ये रिमाइंड रखना। और मैंने बोला कि भौगोलिक सीमाएं और राजनैतिक सीमाएं। अब आप सोचेंगे भौगोलिक सीमाएं कि इंडिया के अंदर ही हमें प्रोवाइड कर, इंडिया के अंदर जो भी चीज वस्तु, जो भी सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस की है, सर्विस हमने प्रोवाइड की है, उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, वो सब डिसाइड करके हम जीडीपी डिसाइड करते हैं। तो हम सोचेंगे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। क्या है कि कोई भी हम घर बनाते हैं, ठीक है। तो हम घर बनाते हैं तो फिर उसमें रॉ मटेरियल लगता है, जैसे कि ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, फिर काफी सारा कुछ लगता है, आयरन भी लगता है जो कि बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइल्स होती है, तो सब कुछ होता है। तो हम लोग उस प्रोडक्ट, घर की फाइनल वैल्यू वो हमें पता चलो नीचे हम घर परचेस करने जाएंगे तो क्या करेंगे, घर परचेस करने जाएंगे तो हम लोग उसकी फाइनल वैल्यू क्या है वो देखेंगे कि ये घर तो 14 लाख का हो गया, 40 लाख का हो गया, 32 लाख का हुआ। हम ऐसा नहीं कि ईंट का ऐसा भाव है, सीमेंट का ये भाव है, मिट्टी का ये भाव है, आयरन का ये भाव है। हम लोग ऐसे प्रोडक्ट नहीं देते, हम लोग पैसे फाइनल प्रोडक्ट को देते हैं। तो जो भी फाइनल प्रोडक्ट हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वैल्यू जीडीपी में काउंट होती है। अब मैं आपको सर्विसेज के बारे में बता देती हूँ। सर्विसेज क्या होती है? तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बैंक सर्विस प्रोवाइडर, वो हमें पैसे का ट्रांजेक्शन्स करते हैं और उसके पीछे वो काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो भी जीडीपी की फाइनल सर्विसेज में काउंट होगा। और दूसरा एग्जांपल मैं अब आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो हम ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं कि हम लोग रेलवे ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है, बस रोड ट्रांसपोर्ट होता है बस के थ्रू। तो हम लोग अभी कार की भी उबर और ऐसे सर्विसेज नई शुरू हुई है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का पैसेंजर को छोड़ के, तो वो लोग क्या करेंगे, हम पेट्रोल के भाव नहीं का वो ऐसा नहीं करेंगे। 300 रुपये का पेट्रोल है, 200 रुपये का मेरा टायर में डेप्रिशिएशन हुआ है, या 100 रुपये 100 रुपये सीट का डेप्रिशिएशन, वो ऐसे प्राइस नहीं डिसाइड करते, वो ये ऐसे प्राइस देते, वन प्लेस टू वन अदर प्लेस। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, अहमदाबाद टू नडियाद बाई कार तो हमें 1000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, बाय बस तो हमें 96 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो वो जो सर्विसेज है, वो जो फाइनल प्रोडक्ट, वो जो फाइनल प्राइस हम देते हैं, उससे हमारी जीडीपी काउंट होती है। और जीडीपी भौगोलिक यानी कि इंडिया में ही हमने प्रोड्यूस की हुई होती है। इंडिया के बाहर जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी जीडीपी काउंट नहीं होती है। एक और एग्जांपल आपको समझाती हूँ। कोई भी बाहर की कंपनी
इंडिया में अपनी कंपनी डालता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो जो इंडिया में प्रोवाइड होता है वो इंडिया में आएगा, उसको रोजगार देगा, उसको प्रोडक्शन करेगा। जो इंडिया में वो प्रोडक्शन करता है तो उसकी भी वैल्यू हम लोग हमारे कंट्री में ही काउंट करेंगे, जीडीपी में काउंट करेंगे। और इंडिया के बाहर और एक एग्जांपल और है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कोई बंदा है इंडिया के बाहर जॉब करने के लिए गया, ओके ठीक है, वहाँ से उसने $100 कमाए और वो $100 इंडिया में भी भेजेगा ना, तो उसकी जीडीपी हम काउंट नहीं करें, वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर का है, इंडिया की सीमाओं में उसने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया, कुछ भी उसने नहीं कमाया है, तो वो बाहर का हुआ, तो वो हमारी इंडियन इकोनॉमिक में नहीं। अब इंडियन इकोनॉमिक में हम लोग देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक अभी देश की हमारी इकोनॉमिक्स प्रोग्रेसिव है। लोग अलग अलग कंट्रियां हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है। इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ेगा और हमारी कंट्री की जीडीपी भी इंक्रीज होगी। हमारी कंट्री की जीडीपी इन 2022 में 2.66 ट्रिलियन है और मोदी जी का सपना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना है उसे 5 ट्रिलियन बनाना, और वो उसी तरीके से प्रोग्रेसिव होता है। अगर जीडीपी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, तो हमारे देश में इन्फ्लेशन काबू में है और लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को बहुत सारा वहाँ पे उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक स्थिति देश की मजबूत होगी। इसीलिए कंट्री की जीडीपी स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रांग होगी, तो ही दूसरी कंट्रियां हम में इन्वेस्ट करेगी, हमारी कंट्री का फ्यूचर अच्छा होगा, हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो ये जीडीपी क्या होती है? जीडीपी बहुत ही अच्छी स्ट्रांग इकोनॉमिक बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसको ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ गलत डिसीजन होते हैं, कभी कभी ये अभी जीडीपी डिक्रीज भी होती है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ये जो अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसके कारण पेट्रोल के भाव, क्रूड ऑयल के भाव बढ़ गए हैं, तो और वो सब कुछ डिफिकल्टी हो रही है, तो उसका भी असर हमारी जीडीपी पे पड़ता है। कैसे पड़ता है वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज कि पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, तो हम पेट्रोल खरीदेंगे ज़्यादा भाव में, और ज़्यादा भाव में पेट्रोल खरीदेंगे तो क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा तो कोई किसी भी प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज होगा, डे बाय डे इंक्रीज होगा। लोगों को जो चीज़ 10 रुपये में मिलती थी वो 20 रुपये में मिलेगी, तो ऐसे जीडीपी डिक्रीज होगी। लेकिन क्या है, जीडीपी इंक्रीज करने के लिए एक और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की जीडीपी इंक्रीज करने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और मोदी जी का ये भी सपना है कि आत्मनिर्भर भारत। वो कैसे बनेगा? तो वो छोटे और मध्यम लेवल के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, तो ही हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। और वो मध्यम लेवल के और छोटे उद्योगों को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो वो घर में ही प्रोड्यूस करेगा, घर में ही सब कुछ रहेगा, और हमारा पैसा घर में ही आएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि छोटी छोटी कंपनियां होती है, गांव में होता है, जैसे छोटी कंपनियां, छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, जो पैन बनाते हैं, किसी का पार्ट बनाते हैं, वो सब कुछ आसानी से डे बाय डे हर जगह अवेलेबल होगा। उसके लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगा, और ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो उस प्राइस की वैल्यू भी कम होगी, और वैल्यू कम होगी उसका मतलब ये नहीं है कि हमें पैसा नहीं मिलेगा और कम हो पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारी वैल्यू, उस चीज़ की वैल्यू कम होगी तो सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी तो लोगों, कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा, और लोगों और कॉमन पीपल है उसको भी फायदा होगा, उसको भी रोजगार मिलेगा। और जितना अच्छा रोजगार, जितनी गरीबी कम, जितना पैसा इंडिया में और जितना हम प्रोड्यूस करेंगे इंडिया में, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इंडिया में, तो हमारी जीडीपी उतनी ही अच्छी और स्ट्रांग बनेगी। और स्ट्रांग बनेगा मतलब होता है हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, प्रोग्रेस होगी,
इसमें इन्फ्लेशन नहीं होगा, किसी भी चीज़ का भाव ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो कॉमन पीपल को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये जो हो गया जीडीपी के लिए। जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारी राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं में प्रोड्यूस की जाती है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उसे जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी अभी इंडिया की कितनी है? 2.66 ट्रिलियन। और मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सपना है कि हम उसे 5 ट्रिलियन तक जाए, ताकि हमारी कंट्री बहुत ही अच्छी प्रोग्रेसिव हो और हमारे हर एक इंडियन को रोजगार मिले और वो कोई भूखा न रहे और गरीबी रेखा से सब लोग थोड़े ऊपर आए। इतना अच्छा प्रयत्न मोदी जी ट्राई करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट जीडीपी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, बाय बाय देन, हैव अ गुड डे।